भाई और बहनों, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल की बात है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल वो होगा जो आज से पहले सदियों में नहीं हुआ, जो युगों में नहीं हुआ, जो सतयुग में नहीं हुआ, त्रेता युग में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, जो आज से पहले कलयुग में नहीं हुआ। 2028 के बाद वो धरती पर घटित होने जा रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा के रूप में जनमानस के सामने उभर कर आएंगे। संत रामपाल जी परमेश्वर के अलावा धरती पर किसी को कोई भी भगवान नजर नहीं आएगा। हिंदू जिसे अपना सच्चा रहनुमा कहेंगे, मुसलमान जिसे अपना सच्चा रहनुमा कहेंगे, हिंदू जिसे अपना भगवान कहेंगे, ईसाई जिसे अपना मसीहा कहेंगे और सिख भाई जिसे अपना वाहे गुरु कहेंगे। सभी धर्मों के सभी लोग सदियों से चली आ रही अपनी उन परंपरागत और आदि अधूरी भक्ति साधनाओं को छोड़कर, त्याग कर, सभी बुराइयों से दूर होकर, विकारों से दूर हटकर, ना मुसलमान बकरे मारेगा, ना बकरा ईद मनाएगा, ना हिंदू शराब पिएगा, ना होली दिवाली मनाएगा, ना ईसाई क्रिसमस मनाएगा और चर्चों में जाएगा, ना सिख भाई लोहड़ी मनाएंगे और ना ही गुरुद्वारों में जाएंगे। घर घर में गुरुद्वारा स्थापित हो जाएगा, घर घर में मस्जिद और मंदिर स्थापित हो जाएगी, घर घर में चर्च स्थापित हो जाएगा। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश लेने के बाद उन्हीं को अपना भगवान, अल्लाह, सच्चा रहनुमा, वाहे गुरु मानकर सभी धर्मों के सभी स्त्री पुरुष अपने घर पर ही उनका दरबार लगाकर, गुरु का दरबार लगाकर ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेंगे। ये वर्तमान में थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन ऐसा ही होगा जो आज से पहले नहीं हुआ। ये बातें उन भाई बहनों को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं, जो उनके सत्संग सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में सबको समझ में आएंगी, क्योंकि ये 2028 तक का जो समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। बार बार आप लोगों को ये बातें बताई जाती हैं ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। हम जिस समय में जी रहे हैं, ये कोई सामान्य समय नहीं है, ये युग परिवर्तन का समय है। 2024 से स्टार्ट हो चुका है, 28 तक इसे कंप्लीट होना है। सत्ययुग जैसा माहौल इस कलयुग में स्थापित होगा। सतयुग से भी अच्छा समय इस कलयुग में आएगा। ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई जाति रहेगी, ना कोई संप्रदाय रहेगा। सब लोग एक मानव धर्म की छत्र छाया में, सतगुरु रामपाल जी भगवान की छत्र छाया में, उन्हीं से उपदेश प्राप्त करके अपनी भक्ति किया करेंगे। आज इंसान जैसा जरूर दिखाई देता है, लेकिन उसके गुण, कर्म, धर्म, लक्षण जानवर से भी गए गुजरे हो चुके हैं, जानवर से भी गए गुजरे। आज इंसान में और भेड़िए में कोई अंतर नहीं है। हम तो केवल भौतिक जीवन में जी रहे हैं, सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। अरे इससे बढ़कर एक आध्यात्मिक जीवन है, भक्ति जीवन है, जिस जीवन की तो दुनिया को छींट भी नहीं पड़ी अभी तक। और उस आध्यात्मिक जीवन की जानकारी के बिना, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे रंक, सबका जीवन बर्बाद है। अगला जन्म 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते की योनि से शुरू होता है, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई राजा नहीं देखा जाता, कोई गरीब या रंक नहीं देखा जाता। वहां तो भक्ति देखी जाती है कि यह मनुष्य शरीर आपको भक्ति करने के लिए प्रदान किया गया था। बाकी तो 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर कीट पतंग मक्खी मच्छर मछली, पता नहीं 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। वो लोग ना भक्ति करते, ना उनको पता, ना वो मंदिर जाते, ना उनको मंदिर उनको बनाने आते, नंगे घूमते हैं। ये बुद्धि परमेश्वर ने केवल इंसान को दी है, स्त्री पुरुष को दी है। और ये बुद्धि केवल परमात्मा की पहचान करके, भक्ति करके, सच्चे गुरु की तलाश करके, उसकी शरण में आकर और फिर सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया है परमात्मा ने। तो अभी 99.99% दुनिया आध्यात्मिक मार्ग से अपरिचित है।
और थोड़े बहुत लोग यदि भक्ति कर भी रहे हैं तो कोई मंदिर में जाके अपना समय बर्बाद करता है, कोई मस्जिद में जाके समय बर्बाद करता है, कोई चर्च और गुरुद्वारों में जाके अपना अनमोल समय बर्बाद करता है, क्योंकि पत्थरों में भगवान नहीं है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। सरेआम कहा करते थे परमात्मा अपनी वाणियों में कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूज लूं पहाड़। कि भाई अगर एक छोटा सा पत्थर पूजने से, एक छोटे से पत्थर की मूर्ति बनाई जाती, हनुमान जी की, माता जी की, राम जी की, श्री कृष्ण जी की, राधा जी की, या और किसी देवी देवता की, तो कबीर साहिब कहते हैं अगर वो छोटा सा पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता हो तो भाई मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूं, पहाड़ की, मुझे तो बहुत जल्दी भगवान मिलेगा। लेकिन कहते हैं ये सब पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है, शास्त्रों के विरुद्ध है, भक्ति के विरुद्ध है, देखा देखी भेड़ चाल में चल रहे हो। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अरे तुम्हारे उन भगवानों से, उन पत्थरों के भगवानों से तो आटा पीसने वाली जो चक्की आती है, उसके जो पाट आते हैं दो, वो पत्थर के बने होते हैं। कहते हैं वो पत्थर से बने पाट तुम्हारे इन पत्थरों के भगवान से लाख गुना अच्छे हैं। कम से कम वो खाना खाने के लिए, पेट की भूख बुझाने के लिए आटा तो पीस रहे हैं। तुम्हारे भगवान तो उतना काम भी नहीं करते ये पत्थरों के। अरे इंसान जीवित है, इंसान जो है वो चेतन है। चेतन का मतलब जिसमें चेतना होती है, जो बोल सकता है, देख सकता है, चल सकता है, समझ सकता है, खा सकता है, उसको कहते हैं चेतन। इंसान चेतन है और चेतन होकर वो पूजा किसकी करता है? जड़ की। जड़ यानी पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, उनसे बनी मूर्तियां जो जड़ हैं। जड़ का मतलब जो केवल एक जगह ही पड़ा रहता है, जो ना बोल सकता, ना चल सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना खा सकता, ना बात कर सकता। तो कहते हैं हे मानव शरीरधारी प्राणी, तू डींग मारता है कि मैं 21वीं सदी का इंसान हूं। इंसान चांद पर जा चुका है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली। तो परमेश्वर कहते रहे नालायक, विज्ञान ने तो उन्नति कर ली लेकिन तूने तो नहीं करी। तू तो वहीं का वहीं पड़ा है। चेतन होके जड़ को पूज रहा है, इंसान होके तू पत्थरों को पूज रहा है। तू काहे का इंसान है, काहे का 21वीं सदी में जी रहा है। तू तो आज भी आदि मानव है, दिमागी रूप से तू आज भी आदि मानव है, आदि मानव। और ये 10, 20, 40, 50 साल का जीवन भोग के फिर वापस गधे, कुत्ते, सूअर की योनि में जाएगा बिना भक्ति के। शास्त्र पढ़ के देखो, शास्त्र, 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण, 6 शास्त्र, मनुस्मृति, कुरान, पुराण, बाइबल, तौरेत, जबूर, इंजल, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, ये पढ़ के देखो। लेकिन ये ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आती, इनको पढ़ाने वाला चाहिए। और इन सभी शास्त्रों को सही सही से पढ़ाने वाला, इन सभी शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर हमें समझाने वाला कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। हिंदुओं का असल में अल्लाह कौन है, मुसलमानों का असल में भगवान कौन है, ईसाइयों का असल में मसीहा कौन है, सिखों का असल में वाहे गुरु कौन है। इस बात की जानकारी वर्तमान में पूरी सृष्टि में एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। बाकी भटक भटक के मर जाओ, पत्थरों पे सिर पटक पटक के मर जाओ, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, दुनिया समझेगी लेकिन अपनी दुर्गति करवाने के बाद में समझेगी। हिंदू भी समझेगा, मुसलमान भी समझेगा, ईसाई भी समझेगा, सिख भी समझेगा और झक मरा कर समझेगा, लेकिन अपनी दुर्गति करवा कर समझेगा। 2028 के बाद समझेगा। और जो समझ चुके हैं, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ चुके हैं, उनका सौभाग्य, उनका परम सौभाग्य, वो भक्ति का रस पी रहे हैं। आने वाले युग परिवर्तन के समय में अपने बचाव का रास्ता खोज रहे हैं। भगवान की भक्ति करके उसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसको राजी कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में जब महायुद्ध होगा, आसमान से गोले गिरेंगे, तरह तरह के वेपन्स निकल के आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, महामारियां आएंगी, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूकंप। उस समय जो भय और दहशत का माहौल पूरी दुनिया में होगा, उस भय और दहशत के माहौल में दृढ़ होकर भक्ति करके अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए केवल कुछ ही आत्माएं हैं जो भक्ति पर लगी हुई हैं, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत कहे जाते हैं। तो दुनिया तो 2028 के बाद में समझेगी, दुनिया की अपनी राम कहानी अलग है, लेकिन आप और हम पे जो परमेश्वर ने दया बख्श दी है, हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान की इस दया को, इस मेहर को यूं ही बरकरार रखना है, बना कर रखना है।